टॉपिक नंबर 6, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, मैं स्लो को स्लो स्लो और मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर पहला 6 का नाइट्रोजन साइकिल। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर CHO को छोड़ दिया जाए तो नाइट्रोजन इज मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड में आ गया, प्रोटीन में आ गया, हार्मोन्स में आ गया, क्लोरोफिल में, मेनी ऑफ विटामिन्स, थायमाइन, बायोटिन, कोएंजाइम ए देखे थे। प्लांट compete with microbes for limited nitrogen that is available in soil. Thus, nitrogen is a limiting nutrient for both structural and agricultural ecosystems. Nitrogen exists as two nitrogen forms joined by a very strong triple covalent bond, जिसमें एक सिग्मा और दो पाई होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये याद रखना है कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इन नेचर, लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO हो सकता है, NO2 और N2O। इंडस्ट्रियल कंबशंस, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग, ये सब क्या करता है, ये सब कन्वर्ज कर देता है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रोजन को। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन से हम कन्वर्ट करता है। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जो है वो अमोनिया बनाता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है। और डीनाइट्रिफिकेशन यहीं से होता है, मतलब नाइट्रेट से अगर सीधा सीधा N2 में जा रहा है, एटमॉस्फेरिक N2 में, तो उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जब पहला आ गया NH3, यहाँ पर देख सकते हैं NH3 है, NH3 से सीधा सीधा NO2 बना है, नाइट्राइट बना है, फिर नाइट्रेट बना है, और फिर ये अपटेक किया प्लांट बायोमास, फिर एनिमल बायोमास। प्लांट बायोमास से सीधा डिकिंग बायोमास भी जा सकता है, या फिर प्लांट बायोमास से एनिमल बायोमास होते हुए डिकिंग बायोमास चला जाएगा, उसको फिर डिकिंग बायोमास क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा अमोनिफिकेशन में, ठीक है। NH3 बन रहा है। द नाइट्रोजन साइकिल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेन नाइट्रोजन पोल्स, एटमॉस्फेरिक सॉइल एंड बायोमास, ठीक है। चलिए, जो पावर जनरेटिंग स्टेशंस आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो हम पहले बात कर चुके, जो ऑक्सीडाइज कर देगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ये याद रखना है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब दोनों मरा हुआ है, इनटू अमोनिया इज द कॉल्ड अमोनिफिकेशन। The sum of ammonia volatilizes and re-enters the atmosphere, but most of converted into nitrate by soil bacteria in the following steps। समझ रहे हो कि सम ऑफ द अमोनिया जो वोलाटिलाइज है, जो उड़ने वाला है, एंड री इंटर्स द एटमॉस्फेयर, तो इंटर कर जाता है एटमॉस्फेयर में, बट जो बाकी जो रहता है मोस्ट ऑफ क्या होता है, वो नाइट्रेट में बाय सॉइल बैक्टीरिया। वो हम अभी स्टेप्स में देखते हैं। यहाँ पर देखोगे कि अमोनिया है, अमोनिया ऑक्सीजन लिया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिया, तो नाइट्राइट बनाया है, प्लस 2H प्लस आयन प्लस 2H2O बनाया है। फिर नाइट्राइट को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रेट बनाया है, ठीक है। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, मोनास और कोकस, मोनोस्कोकोस, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, मोनोस्कोकोस। ये क्या करेगा, अमोनिया से नाइट्राइट बनाएगा। अब नाइट्राइट जो है उसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। बैक्टर फैक्टर कब आएगा, बाद में आएगा। तो क्या करेंगे, अब नाइट्रेट बना देंगे, और इस स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। किसको, दीज स्टेप्स, मतलब दोनों स्टेप्स को मिला करके कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमोट्रोप्स, और ये बैक्टीरिया कैसा होता है,
कीमोऑटोट्रॉप्स होता है। द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लिप्स। एक बात याद रखना कि जब भी प्लांट लेगा वो नाइट्रेट लेता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, लिप्स में, ठीक है। इट इज़ रिड्यूस्ड टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स द अमाइन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। मतलब ये कि नाइट्रेट लिया, वो रिड्यूस करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। अब अमोनिया कन्वर्ट होता है अमाइन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड और उसका फाइनल क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन। जो नाइट्रेट होता है वो रिड्यूस करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। टू रिड्यूस टू नाइट्रोजन है तो क्या बोलेगा, प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, नाइट्रेट से क्या बनेगा, नाइट्रोजन। प्रोसेस क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कौन कर सकता है, पीटी, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। पहला नोमोस कोकोस था, दूसरा में तुम्हारा आ गया डीनाइट्रिफिकेशन में आएगा स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस पीटी। सही है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Very few living organisms can utilize the nitrogen in the form of N2 available abundantly in air, जो abundant है air में। तो only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. Reduction of nitrogen to ammonia by living organisms is called biological nitrogen fixation. The enzyme nitrogenase, कौन सा enzyme होता है, nitrogenase, which is capable of nitrogen reduction is present exclusively in prokaryote. ये नाइट्रोजनस कहाँ होता है, रिडक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड N2 फिक्सर्स। देखो N ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजनस के वजह में क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, दोनों हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है और सिम्बायोटिक हो। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक, मतलब जिसको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन वो फ्री लिविंग है, मतलब फ्री लिविंग है, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं है और खूब ऑक्सीजन ले रहा है। उसका एग्जाम्पल क्या है, AB, ठीक है, एजोटोबैक्टर और बेजेरनिकियाई। और दूसरा है रोडोस्पायरलियम इज एनएरोबिक, ये बहुत बार पूछा गया, याद रखना, एनएरोबिक है। और बैसिलस क्या है, फ्री लिविंग है, याद रहेगा। रोडोस्पायरलियम क्या है, एनएरोबिक है, बैसिलस क्या है, फ्री लिविंग है। इन एडिशन साइनोबैक्टीरिया में जैसे मान लो कि एनाबिना है, नोस्टॉक है, ये ऑल्सो क्या है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, ठीक है। Symbiotic biological nitrogen fixation. Several types of symbiotic biological nitrogen fixing associations are known. The most prominent among them is legume bacteria relationship. ये सब कोई जानता है। Species of rod shaped rhizobium. Rhizobium कैसा होता है, rod shaped होता है। Such relationship with the roots of several legumes. सही है। Such as alpha alpha हो गया, sweet clover, sweet pea, lentils, garden pea, broad bean, clover beans, ये सब है। ये सब क्या है, रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स में ये सब होता है, जो रॉड्स ऑफ राइजोबियम इसमें होता है। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट्स इज नोड्यूल्स, और इसका एसोसिएशन कहाँ होता है, रूट नोड्यूल में। दीज नोड्यूल आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स, ये स्मॉल आउटग्रोथ होता है रूट्स में। अरे फोका ले लेता ना माथे पे, उसी को कहते हैं। द माइक्रोब फ्रेंकिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट्स, जैसे हो गया एलनास। तो याद रखें फ्रेंकिया किस में होता है, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में। बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल, मतलब मिट्टी में है तो इसको कोई पूछने वाला नहीं, अपने मर्जी से रहता है राइजोबियम और फ्रेंकिया। लेकिन सिम्बायोटिक हो जाता है कब, जब इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करना होता है। अपरूट एनी वन ऑफ कॉमन पल्स, मतलब तुम जिस पल्स को जानते हो, जिस दाल को जानते हो उसको लाओ। जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं हो, बडिंग स्टेट में तुम निकाल सकते हो। यू विल सी नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स, ठीक है, उसमें स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल आउटग्रोथ देखोगे। दीज आर नोड्यूल्स, उसी को नोड्यूल कहते हैं। इफ़ यू कट थ्रू देम यू विल नोटिस दैट सेंट्रल पोर्शन इज रेड और पिंक, मतलब रेड या पिंक तुमको दिखेगा। व्हाट मेक्स द नोड्यूल्स पिंक, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेगुमिनस हीमोग्लोबिन। कैसे होता है, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन, जिसको हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन में लेग का फुल फॉर्म क्या, लेगुमिनस, ठीक है। अब आता है नोड्यूल फॉर्मेशन। Nodule formation involves a sequence of multiple interaction between rhizobium and
रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। तो जो होस्ट प्लांट है उसका रूट, राइजोबियम, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीपल इंट्रैक्शंस होता है। प्रिंसिपल स्टेज इन द नोड्यूल फॉर्मेशन आर समराइज्ड। तो हम जो प्रिंसिपल स्टेज है वो हम देखते हैं। Rhizobia multiply and colonize the surroundings of roots and get attached to epidermal and root hairs। मतलब ये कि राइजोबियम बहुत सारे हैं, वो कॉलोनाइज हुआ, वो अपना एक बना लिया कॉलोनी, और आ गया कहाँ, रूट हेयर्स के आसपास। और कहाँ पे, इपीडर्मल पे। कहाँ, इपीडर्मल पे। रूट हेयर्स कर्ल्स एंड बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर्स। रूट हेयर कब कर्ल होगा, जब बैक्टीरिया उसमें थोड़ा सा पिनिट्रेट करेगा। कौन, कहाँ पे, इपीडर्मल सेल पे, ठीक है, तब वो कर्ल हो जाएगा, घूम जाएगा थोड़ा सा बंसी की तरह। एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेक्स ऑफ रूट। एक इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा उसमें, कहाँ, कॉर्टेक्स में, ठीक है। वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। तो यहीं से क्या होगा, कॉर्टेक्स से ही क्या होगा, नोड्यूल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूछ देगा कि इनिशिएट कहाँ से होता है, तो कॉर्टेक्स ऑफ द रूट से। तो एपिडर्मिस के बाद कहाँ आ गया, कॉर्टेक्स पे। देन बैक्टीरिया आर रिलीज्ड फ्रॉम थ्रेड इनटू द सेल्स विच लीड टू द डिफरेंशिएशन। अब जब ये थ्रेड बना तो थ्रेड में क्या चला गया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या गया, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया, स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। और वो क्या किया, डिफरेंशिएशन बनाया, तो डिफरेंशिएशन होकर के क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। दिस द नोड्यूल दस फॉर्म्ड। अब वहाँ पर क्या होगा, नोड्यूल फॉर्म हो गया, तो स्टैब्लिश डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विथ होस्ट। और ये क्या करेगा, स्टैब्लिश कर देगा डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दीज आर इफेक्ट्स। जब तुमको हम 12.4 में हम तुमको फिगर दिखाएंगे। द नोड्यूल कंटेन्स ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट सच एज एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन। ये दोनों याद रखना कि नाइट्रोजिनेज और लेग हीमोग्लोबिन रखता है, ठीक है, कौन, नोड्यूल। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इन मोलिब्डेनम एफी, एमओएफई प्रोटीन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। क्या कहता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो 72% है, सॉरी 78% जो नाइट्रोजन है, उसको क्या करेगा, अमोनिया बनाने की कोशिश करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, अमोनिया, ठीक है। तो अब फिगर देखो कि पहला क्या हुआ, सॉइल पार्टिकल था, रूट हेयर था, बैक्टीरिया सा, सब अपना अपना मजे में था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर क्या हुआ, वो हुक बना लिया, कब कब, बैक्टीरिया जब उसमें एपिडर्मल में क्या हुआ, छेद कर दिया। जब ये एपिडर्मल में छेद किया, फिर कहाँ चला गया, कॉर्टेक्स में। तो इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स अंदर डिवीजन। तो जब ये कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स के बाद कहाँ जाएगा, पेरिसाइकल में, और वहाँ पर क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट कर जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, और जब ये बना लेगा तो फिर क्या बना लेगा, मैच्योर नोड्यूल बना लेगा, ठीक है। ये 4 स्टेप में है, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन। ए राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्टेड ससेप्टेबल रूट हेयर डिवाइड नियर। देखो इसमें पहले वो हो गया, सब जुड़ा नियर। द सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ रूट हेयर्स काउज इट टू कर्ल। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, कर्ल हो गया, ठीक है। The infected thread carries the bacteria to the inner cortex. Bacteria get modified into rod shape. और जब ये अंदर गया तो क्या हो गया, रॉड शेप में वो क्या हो गया, बन गया बैक्टीरिया एंड काउजेस इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स टू डिवाइड। और ये क्या किया, इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकल को क्या किया, डिवाइड किया तीसरा में। उसके बाद डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल लीड टू नोड्यूल फॉर्मेशन। एक बात याद रखना है, कौन नोड्यूल बनाता है, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल। क्या एपिडर्मिस बनाता है, नहीं। ए मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विथ वैस्कुलर टिश्यूज। एक मैच्योर नोड्यूल होता है वो कंप्लीट किसके साथ करता है, वैस्कुलर टिश्यूज से कंटिन्यूअसली। डोज ऑफ रूट, बिल्कुल। यहाँ भी फिगर है, वो भी देखिए लेते हैं। द सबस्ट्रेट नाइट्रोजन गैस। अरे तुम कील ऑफ मैकेनिज्म पढ़े हो ना, तो देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आया, हाँ हमारे पास एंजाइम नाइट्रोजनेस था, इसके साथ क्या क्या बाइंड करेंगे, देखो फिट कर गया, फिट कर तो ये बाइंड कर गया, बाइंडिंग सबस्ट्रेट। फिर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, पहला रिडक्शन हुआ, फिर दूसरा रिडक्शन हुआ, तो 2 रिडक्शन में 4 जुड़ा, 3 रिडक्शन में 6 जुड़ा, और फिर क्या हुआ, फ्री नाइट्रोजनेस कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या हुआ, फिर ये प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, और ये फिर एंजाइम नाइट्रोजनेस जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। हाँ, द स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनेज। एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कहाँ होता है ये एंजाइम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। अब आते हैं थ्योरेटिकल। देखो एक रिएक्शन है
कि एक नाइट्रोजन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 हाइड्रोजन आयन है, 16 एटीपी, 2 अमोनिया हाइड्रोजन, 16 एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तुम देख रहे हो कि 16 गो एटीपी खर्च होता है 2 अमोनिया बनाने के लिए। मतलब एक के लिए एक अगर अमोनिया बनाना है तो तुमको 8 एटीपी चाहिए। बताओ कितना हाई, मतलब हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो एमओएफई प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो नाइट्रोजनेज है वो हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में O2। तो तुमको यहाँ पर ना स्टेटमेंट ऐसे रहेगा, नाइट्रोजनेज इज हाईली इनसेंसिटिव टू O2। देख लो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं देगा, तो इनसेंसिटिव को सेंसिटिव कर देना, बस ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आते हैं और आए हैं। इट रिड्यूसेस एनोरोबिक कंडीशंस, और ये कब काम करेगा, इट रिक्वायर एनोरोबिक कंडीशंस, ये कब काम करेगा, एनोरोबिक कंडीशंस में। The nodules have adaptation that ensure that the enzyme is protected from oxygen। तो नोड्यूल के पास ऐसा एडेप्टेशन होता है कि ऑक्सीजन से हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो प्रोटेक्ट दीज एंजाइम्स कंटेन्स द ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो ऑक्सीजन को खाने वाला कौन है, लेग हीमोग्लोबिन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द डीज माइक्रोब्स लाइबाज एरोप्स अंदर फ्री लिविंग कंडीशंस। मतलब नाइट्रोजनेस इज नॉट ऑपरेशनल, मतलब ये कि अगर कोई देखने वाला नहीं है तो अपना मजे में है, फ्री लिविंग है। आज जब ये कोई आ जाता है, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स दे बिकम एनोरोबिक, दस प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजन एंजाइम। देख रहे हो ना। तो मतलब एनोरोबिक कंडीशन कब आता है, जब इसको काम करना होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द एबव रिएक्शन, तुम ऊपर का रिएक्शन देखो जिसमें अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स ए very high input of energy, 8 ATP for each ammonia produced। The energy required thus is obtained from the respiration of the host cell। यह कहाँ से बनता है ATP, respiration of the host cell से बनता है। बताओ द फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का किस्मत कहाँ है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। जो ब्लड का होता है ना वही, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन कह सकते हो। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन। while फिजियोलॉजिकल पीएच, द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन। मतलब अमोनिया है उसमें H+ दे दिया तो अमोनियम आयन बन गया। while most of the plants can assimilate nitrate as well as ammonium ions। ठीक है, latter quite toxic to plants hence cannot accumulate in them। तो अब ऐसा नहीं है कि नाइट्रेट अमोनिया को हम एक्यूमुलेट करते जाएं तो वो टॉक्सिक बन जाए, तो वो नहीं करना है। लेट अस हाउ अमोनियम इज यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन प्लांट्स। तो वो क्या करेगा, ये टॉक्सिक ना हो उसके लिए क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में। देर आर 2 मेन वेज इन कैन टेक्स प्लेस, और ये जो एमिनो एसिड बनाने का जो तरीका है वो 2 स्टेप्स में। पहला देखो रिडक्टिव एमिनेस। देखो अगर तुम ट्विटर अगर चलाते हो तो उस पर क्या करते हो, RT करते हो ना, रीट्वीट करते हो ना, तो वैसे इसको याद रखो, रिडक्टिव एमिनेशन R, और T ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, सस्ता है लेकिन इफेक्टिव है। दीज प्रोसेसेस अमोनिया रिएक्ट्स विथ अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड। तो अमोनिया किससे बाइंड करेगा, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड से, और क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट प्लस H2 प्लस NADP। तो अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड प्लस अमोनिया प्लस NADPH, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज के वजह में क्या बनेगा, ग्लूटामेट प्लस वाटर निकालेगा और NADP बनाएगा। तो यहाँ देख रहे हो NADP का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो दूसरा है ट्रांसमिनेशन। ट्रांसमिनेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पर ना देखो ये तुम गौर करोगे तो ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ना ये H और ये NH3 वो सीधा सीधा चला गया है यहाँ पे H और NH3 R2 पे, और यहाँ का जो C=O था वो बस चेंज हुआ है। मतलब ये तुम ये कह सकते हो कि R1 को R2 की जगह पे लगा तो बात खत्म है, कुछ नहीं करना है। तब समझ रहे हो मैंने क्या बोला, R2 को R1 पे, R1 को R2 पे लगा तो बात खत्म है। तो पता ही नहीं चल रहा कि किसका चेंज हुआ है। ठीक है, याद रखने के लिए बोला हूँ, लेकिन यहाँ पर ये एमिनो ग्रुप का चेंज हुआ है, किसका, NH2 का। ट्रांसफर किसका हुआ, NH2 का। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन एमिनो एसिड विच इज द ट्रांसफर NH2। तो ग्लूटामिक एसिड क्या है, मेन एमिनो एसिड जो ट्रांसफर करता है NH2 को। द एमिनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर एमिनो एसिड आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसमिनेशन। तो अगर देखो
एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर तो हुआ, तो एमिनो ग्रुप बना या दूसरा अगर एमिनो एसिड बन रहा है तो कौन से प्रोसेस से बन रहा है, ट्रांसएमिनेशन से। द ट्रांसमिनिएज कैटलाइज ऑल सच रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ये वाला बना दिया। तो तुमको ये बात याद रखना है कि ग्लूटामिक एसिड को हम सीधा सीधा अमोनिया के साथ बना दिया था तभी, ठीक है। लेकिन कुछ और बनाना है, कोई और एमिनो एसिड बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या होना होगा, क्या करना होगा, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस करना होगा, ठीक है। The two important amides, asparagine and glutamine, found in plants are a structural part of proteins. They are formed from two amino acids, namely aspartic acid and glutamic acid, respectively, by addition of another amino group each to each. Hydroxyl part of acid is replaced by another NH2 minus radicals. ठीक है? Since amides contain more nitrogen than amino acids, they are transported to other parts of plant via xylem vessels. In addition, along the transportation stream, the nodules of some plants, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूनिट्स। तो फिक्स अगर नाइट्रोजन हो गया तो उसको किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, वो है यूनिट्स के फॉर्म में। These compounds also have particularly high nitrogen to carbon ratio। अब ऐसी बात है उसमें क्या होगा, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होगा।